ये क्या, कितनी गंदगी कर देते हो तुम। मेरी जैसी टोकने वाली और तुम्हारे जैसे सुनने वाला शायद दूसरा कोई नहीं होगा। हद है, बोलते बोलते मेरी जुबान घिस जाती है। पर तुम हो कि अब दिन पर दिन ज़्यादा ही गंदे होते जा रहे हो। सुनकर वह हंस देते तो वह फिर से चालू हो जाती। शर्म नहीं आती? एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। कभी कहती है चिकना घड़ा हो, कभी भैंस के आगे बीन बजे, वगैरह वगैरह। यानी जितनी उपाधियां उन्हें याद आती वह दे डालती। राजवीर जी की धर्म पत्नी बहुत साफ सफाई पसंद थी और वह हमेशा उसको उल्टा करते। कभी नहाकर गीली तौलिया बिस्तर पर डाल देते तो कभी फल खाकर उसके बचे छिलके और डंठल बेड के पीछे फेंक देते। नाक पोंछकर रुमाल ड्राइंग टेबल पर रख देते। खाना खाकर उसी थाली में ही हाथ धोते तो कभी कीचड़ से सनी गंदी चप्पल पहनकर पूरे घर में घूम आते। यह देखकर उनकी पत्नी बड़बड़ाया करती और साथ ही साथ सफाई भी करते रहती। पिछले महीने ही मैं अहमदाबाद से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आया था। नया शहर, नए लोग, मुझे बहुत ही घबराहट सी होती थी। प्रॉपर्टी डीलर के अथक प्रयास के बावजूद ढंग का मकान, फ्लैट भी नहीं मिल रहे थे। जो मिलते भी तो बड़े अजीब से, कभी 8x6 का दरबे जैसा कमरा जिसमें एक खिड़की अलमारी तक नहीं होती, तो किसी में बाथरूम इतना गंदा होता कि घिन आ जाती, और जो थोड़ा ढंग का होता उसका किराया इतना मांगते कि हिम्मत ही नहीं पड़ती। ऐसे में राजवीर सरफरिश्ता बनकर आए। मेरी कंपनी में मुझसे सीनियर थे, बेहद ही गंभीर, नम्र और समय के पाबंद। उनका अपनापन और मित्रभाषी होना ही मुझे नतमस्तक कर देते। हमारे यहाँ पहली मंजिल पर एक कमरा खाली पड़ा है, जब तक तुम इंतजाम न हो जाए चाहो तो यहीं रह जाओ। मैंने अपनी समस्या बताई तो वह बोल पड़े, अंधा क्या चाहे, दो आंखें। अपना बोरिया बिस्तर लेकर मैं रहने आ गया। किचन का झंझट कौन करे, इसलिए मैंने टिफ़िन की व्यवस्था भी कर ली थी। पर राजवीर जी नहीं माने तो मुझसे अधिकारपूर्वक अपने साथ खाना खाने के लिए नीचे बुला लेते। 2-4 दिन हमारे साथ खाना खाओ तो हमें अच्छा लगेगा। उनके आमंत्रण पर घर का बना खाना खाने के लोभ में मैं भी मना नहीं कर पाता और चला जाता। पर मुझे यह देखकर बहुत ही अटपटा लगता कि सर अपनी पत्नी को ऐसे परेशान क्यों करते हैं। सर, ऑफिस में तो आपकी अलग ही छवि है। आप हमेशा सफाई पर बहुत ध्यान रखते हैं, कूड़ा डस्टबिन में डालते हैं, हर सामान अपनी जगह पर रहता है, सब कुछ टिप टॉप। पर घर में आप बिल्कुल उल्टा ही। डरते डरते ऑफिस में मैंने उनसे सवाल किया। हाँ, उन्होंने दीर्घ निश्वास ली। जब से बेटा गया है तब से ही ऐसा हरकत करता हूँ। हमारी इकलौती संतान था, वह दोस्तों के साथ पिकनिक पर गया था। वहीं दोस्तों के साथ नहाने के किनारे बैठा था। तभी एक दोस्त का पैर फिसला तो वह गहराई में फिसलता चला गया। डूबने से बचाने के लिए उसने मेरे बेटे का हाथ पकड़कर खींच लिया और फिर वह हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया। उनका गला भर गया, तैरना नहीं आता था, ना उसे कई महीने तक सुरेखा मनाने को भी तैयार नहीं थी कि
हमारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। सारा दिन उसका इंतज़ार करती, उसे याद करके रोती, कभी चुपचाप बैठे रहती, कभी डिप्रेशन में चली जाती। तब कोई दवाई भी फ़ायदा नहीं करती। 1 साल से ऊपर हो रहा है, अब मामूली सा सुधार आया है। इसलिए मैं जानबूझकर ऐसी गलतियां करता हूँ ताकि वह उन्हीं में उलझी रहे, और उसके साथ साथ शायद मैं भी धीरे से बुदबुदाते हुए वह घर जाने के लिए उठ खड़े हुए।